Very good morning to all my dear students. Today we are going to start with the same chapter, water resources, chapter number 8. Let's move on. नेक्स्ट इज रेन. अब हमने उस दिन वाटर पढ़ा था. व्हाट डू यू मीन बाय वाटर? जैसे मैंने आपको बताया था, वाटर हमारा बेसिक नीड है. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. ठीक है, हमने सोर्सेज ऑफ वाटर डिस्कस किए थे, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट इज रेन. अवर मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. ठीक है, इंडिया में हमारे पास 4 रेनी मंथ्स होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. ठीक है, जो रेन वाटर होता है वो हमारी सॉइल एब्जॉर्ब करती है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम ग्राउंड वाटर सोर्स. ठीक है, हम क्या करते हैं, कई बार एक्यूमुलेट और स्टोर कर लेते हैं रेन वाटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जब बारिश आती है हम उस पानी को स्टोर कर लेते हैं इन ग्राउंड, इन टैंक्स. ठीक है, बाद में हम उनको उसी पानी को इरिगेशन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं, फील्ड्स में यूज़ करते हैं उसी रेन वाटर को, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, ये एक टेक्निक होती है कैसे हमने उसको एक्यूमुलेट करके रखना है, स्टोर करके रखना है रेन वाटर को. Next is rivers. There are 2 types of rivers, perennial rivers and seasonal rivers. ठीक है, अब perennial rivers वो rivers होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते हैं. ठीक है, ये मेन ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होती हैं. हिमालयन रिवर्स को पेरेनियल रिवर्स भी कहा जाता है. ठीक है, हमारे 3 मेन रिवर सिस्टम्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. ठीक है, नेक्स्ट इज सीजनल रिवर्स. सीजनल रिवर्स वो होती हैं, तभी वहाँ पर वाटर रहेगा उस रिवर्स में जब मेनली रेनी सीजन होता है. ठीक है, वो उस रिवर्स को हम रेन फेड रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, जैसे महानदी होगी, गोदावरी हो गई, कृष्णा होगी, कावेरी होगी. दीज आर द सीजनल रिवर्स. ठीक है, जो पेरेनियल रिवर्स हैं वो पूरे साल फ्लो करती रहती हैं. ठीक है, लेकिन सीजनल रिवर्स में तभी पानी होता है जब, वैसे ये ड्राई रहती हैं, जब रेनी सीजन होगा तभी यहाँ उस रिवर्स में फिल होगा वाटर, ड्यूरिंग रेनी सीजन ओनली. Perennial rivers are those that flow throughout the year as they originate from glaciers. Himalayan rivers are perennial rivers. हमारे पास 3 रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा. आप इमेज में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, इंडस रिवर दिख रही है आपको, ब्रह्मपुत्रा है, ठीक है, गंगा रिवर है. ठीक है, सेंटर में हमारा ग्रेट हिमालयन रेंज है. ठीक है, जो दीज आर द 3 मेन रिवर सिस्टम्स. मैंने आपको बताया था इसके 3 मेन सिस्टम्स हैं. ठीक है, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. जो इंडस रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मानसरोवर रिवर से. मानसरोवर रिवर से ये वहाँ पे ओरिजिनेट होती है हिमालयास में. ठीक है, इसकी झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज इनकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं. ठीक है, ऐसे ही द गंगा जो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से. ऐसी जो ब्रह्मपुत्र है वो भी मानसरोवर रीजन से ऑरिजिनेट होती हैं. ठीक है, ये जो रिवर्स होती हैं थ्रू आउट द ईयर फेड होती हैं बाय मेल्टिंग आइस एंड रेनफॉल. ठीक है, जब रेनफॉल होती है, रेनी सीजन होती है, बहुत ज़्यादा स्विफ्ट रिवर्स हैं, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं इनके पास. इन रिवर्स की ग्रेट सॉइल इरोजन अच्छी कैपेसिटी है, ह्यूज अमाउंट सैंड और सिल्ट की ये कैरी कर सकते हैं. सो दीज आर द कह सकते हैं उनकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, कनेक्टेड रिवर्स हैं, जो उनके आसपास रिवर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड है, द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. सीजनल रिवर्स आर दोज रिवर्स विच फ्लो ओनली इन रेनी सीजन्स, रिमेन ड्राई मोस्टली. ज़्यादातर ड्राई रहती हैं, सिर्फ रेनी सीजन में ये मेनली फ्लो करती हैं. दे आर कॉल्ड रेन फेड रिवर्स. रेन फेड रिवर्स के नाम से इनको जाना जाता है. सीजनल रिवर्स कौन सी हैं, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. दीज आर द सीजनल रिवर्स. आप इमेज में भी देख सकते हो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं जो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं इनटू द बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट, अदर सोर्सेस. First is groundwater. Groundwater is the water present beneath earth's surface in soil pore spaces and in the fractures of rock formation. जो ground water होता है हमें under the earth surface पाया जाता है ये water. ठीक है, these are called ग्राउंड वाटर. ठीक है, ग्राउंड वाटर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है जो हमें कैसे ऑब्टेन, अगर हम वेल को डिग कर रहे हैं या पंप कर रहे हैं वाटर थ्रू ट्यूब वेल्स,
ठीक है, और जो भी इसका ड्रिंकिंग वाटर है बहुत सेफ होता है और हम इसे एज ए सोर्स ऑफ वाटर यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कैनाल्स. कैनाल्स आर चैनल्स दैट आर डग ऑन अर्थ सरफेस. ठीक है, अर्थ सरफेस में डगिंग होती है. ठीक है, जो भी पानी होता है कैनाल्स का ये हम कैरी करते हैं जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है. मेनली इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, फील्ड्स में यूज़ होते हैं. इंडिया का लार्जेस्ट नेटवर्क है इरिगेशन कैनाल्स का. जो भी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, कैनाल बनते हैं, मेंटेनेंस होती है, सारा गवर्नमेंट इसका पूरा कंट्रोल होता है उनके अंडर. गवर्नमेंट के जो भी पैसा लगाना, फाइनेंस इन्वेस्ट करना, कैपिटल लगानी, पूंजी लगानी, वो सारी गवर्नमेंट देखती है. टू टाइप्स ऑफ कैनाल्स, non-perennial and perennial. They store water in reservoirs and provide it for agriculture through कैनाल्स. इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर मेनली लार्जेस्ट नेटवर्क है इरिगेशन कैनाल्स का. नेक्स्ट इज वेल्स. ट्रेडिशनली वेल्स आर द मोस्ट कॉमन एंड मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई. बहुत कॉमन सोर्स है, ठीक है, वाटर सप्लाई का. ठीक है, वेल्स का आपको सबको पता होगा, एक डीप होल हम अर्थ में कर देते हैं ताकि हम पानी को ऑब्टेन कर सके बाय ट्रेडिशनल मेथड. पहले पर्शियन व्हील होता था या पुली सिस्टम से हम, ठीक है, या ट्यूब इंसर्ट करते थे हम ग्राउंड में ताकि हम पानी जो है वेल से, कुएं से निकाल सकें. ठीक है, अभी भी विलेजेस में वेल्स को डिग किया जाता है ताकि हम पानी जो है हम ले सकें. दो तरह के होते हैं, शैलो वेल्स, डीप वेल्स. ठीक है, आप स्टूडेंट्स इमेज में देख सकते हो डग वेल्स, कैसे हम इसकी डगिंग करते हैं. डीप होल मेड इन द अर्थ टू ऑब्टेन वाटर. ठीक है, एक डीप होल कर देते हैं अर्थ में अंडर दी सरफेस ताकि हम पानी ऑब्टेन कर सकें. और कैसे हमारे सिंपल हैंड पंप से हम भी पानी जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं. नेक्स्ट इज लेक्स. लेक्स आर सप्लाइड विद वाटर बाय रेनफॉल. जब भी रेनफॉल होती है, रेनी सीजन होती है, लेक्स में तभी पानी जो है सप्लाई की जाती है और दे फॉल डायरेक्टली ऑन द सरफेस ऑफ द लेक. ठीक है, नेचुरल रिसोर्स है. जब भी बारिश आती है तो लेक ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाते हैं विद वाटर. So students, this is your homework. Read page number 65, 66, 67 from your textbook thoroughly for better understanding.